बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सैफ़ अली कुरैशी यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं और मेरा नाम है सैफ़ अली कुरैशी। इस वीडियो के काफ़ी इम्पोर्टेंस है बिकॉज़ के यहाँ पर मैं वो आज आपको मेथड एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कि हम में से बहुत सारे लोग ट्राई तो करते हैं, यानी अपनी दुआओं को मकबूलियत के मंज़िल पर पहुँचाना, लेकिन हम में से अक्सर व बेशतर बुरे तरीके से नाकाम होते हैं। नतीजतन मेरे पास इस किस्म की क्वेरीज़ बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं कि जो भी वज़ाइफ़ होते हैं हम पढ़ते हैं, 10-10 साल से 15-15 साल से लोग वज़ाइफ़ पढ़ रहे हैं लेकिन असरात वारिद नहीं हो रहे या वो चीज़ हो नहीं पा रही जो वो करना चाह रहे हैं। तो इस सिलसिले में मैंने रिसर्च चूँकि काफ़ी की इस टॉपिक के ऊपर कि क्या रीज़न्स हो सकते हैं कि दुआ मतलूबा तादाद में वजीफ़ा पढ़ने के बावजूद कबूल नहीं हो रही है, जहाँ और बहुत से रीज़न्स का ताल्लुक़ है, यानी कि घर में, अगर मैं पहले भी बता चुका हूँ, हराम आमदनी है या कोई और आपके उलझे हुए ज़िंदगी के साथ इश्यूज़, ऐसे इश्यूज़ चल रहे हैं जहाँ पर इंसान ख़ुद से आँख नहीं मिला सकता, नज़रें नहीं मिला सकता, तो उस सूरत में उसकी दुआ की कबूलियत का भी मामला डामाडोल हो जाता है। क्योंकि दुआ के लिए, कबूल करने के लिए एक सिंक्रोनिसिटी आपके हार्ट के अंदर और आपके ब्रेन के अंदर होना ज़रूरी है। अब मॉडर्न रिसर्चर्स ये कहती हैं कि हार्ट जो है वो हमारा एक प्रिंसिपल जनरेटर अल्लाह पाक ने दिल के मुकाम पर हमारा लगाया हुआ है, जबकि इस जनरेटर का जो आउटफ्लो है या जो इसकी डेमोन्स्ट्रेशन की जो स्किल है वो हमने अल्लाह पाक ने अपने दिमाग में अता की हुई है। मसलन दिल से इमोशन हमारा एक जनरेट होता है और वो इमोशन आपने देखा होगा, अक्सर लोग अपनी गुफ्तगू में ये चीज़ ज़रूर कहते हैं, यार मेरा वहाँ जाने को दिल नहीं चाह रहा, या आज मेरा ये करने को दिल नहीं चाह रहा, या मेरा दिल कह रहा था कि ऐसा होगा, या मेरे दिल में ऐसी बात आई कि मैं उससे ये कहूँ वो कहूँ। तो ये हर चीज़ दिल में क्यों आ जाती है? तो दिल का क्या सिस्टम है, इसकी क्या आपके रूहानी मामलात में इसकी क्या क्या अहमियत है, इसको हम देखेंगे कि किस तरीके से वेस्ट ने किस तरीके से इसको डिफ़ाइन किया है। अब वेस्ट के जो मुफक्किरीन हैं माइंड साइंसेस के या स्पिरिचुअलिटी के, स्पेशली डॉक्टर ब्रूस लिप्टन है या जो डिस्पेंजा हैं या ग्रेग ब्रैडन हैं, रिचर्ड मार्क्स हैं, या इसके अलावा जोसेफ मर्फी हैं, नेवल गोडार्ड हैं, या उससे पहले अगर आप चले जाते हैं तो बहुत सारे आपको और इनके बहुत ही अच्छे मुफक्किर मिलते हैं जिन्होंने अल्लाह पाक का सुराग बिल आखिर पा लिया है। ग्रेग ब्रैडन ने तो अपनी नई वीडियो में यहाँ तक जो उसने एक बाइबल से, एंशंट हिब्रू के टेक्स्ट से और स्क्रॉल्स ऑफ डेड सी से, जो स्क्रॉल्स ऑफ डेड सी आपको सुना होगा कि बाइबल के कुछ हिस्से थे जो कि डेड सी में गुम हो गए थे उस ज़माने में और वो वापस से उनको दरियाफ्त हो गए, तो वो उनमें से जो चीज़ अख़ज़ करके इंसान की दुआ की सिंक्रोनिसिटी के बारे में जो वो बताया है उसने अपनी लास्ट वीडियो में, और उसने एंड में एक चैंटिंग दी है। चैंटिंग मीन्स के वो कहता है कि जब आप ये पूरा मेथड कर लें तो उसके बाद ये आप ज़रूर पढ़िएगा, इसको आप ज़रूर कीजिएगा, इसी से इसकी मुराद हासिल होगी। अब वो वर्ड्स हैं ला इलाहा अल अमीन आमीन। अब वेस्ट में इतना क्लियरली ला इलाहा का कॉन्सेप्ट आना, जो कि अब ये इन्होंने खुलकर बयान कर दिया है, तो इसका मतलब है कि असलियत तो ये भी जानते हैं लेकिन हमसे छुपाते हैं। और हमें जिन लोगों को असलियत दी गई, 114 सूरतों की किताब हमें दी गई, हम उसे भुलाए बैठे हैं। एक तो मेरी आगे बढ़ने से पहले सबसे ये रिक्वेस्ट है कि दिन में 2-3 मिनट मिलें, 4 मिनट मिलें, कलाम पाक की तिलावत या आप कलाम पाक को तर्जुमे से ज़रूर सुना करें। 3 मिनट हो, 4 मिनट हो, जो भी ज़िंदगी में वो वक्त हो आपके पास, डेली जो वक्त हो उसको ज़रूर सुना करें। अब जैसे मैंने आपको डिफ़ाइन किया कि हार्ट का ब्रेन के साथ क्या सिंक्रोनिसिटी है, और यह हार्ट जो हमारा जो न्यूरॉन्स प्रोड्यूस करता है, मसलन हार्ट के ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी तहकीक चलती रहती है वीडियोस के ऊपर काफ़ी, तो काफ़ी वीडियोस इस तरह की मेरी नज़र से गुजरी है कि जहाँ पर ओपन हार्ट सर्जरी में हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है लोगों का। मसलन एक कैदी का हार्ट या एक मुजरिम का हार्ट जब एक 16 साल की बच्ची के सीने में लगाया गया तो उस बच्ची ने क्या हरकत और सकनात स्टार्ट कर दी, या एक दर्द भरी माँ जब उसका आखिरी वक्त आया तो उसने अपना हार्ट डोनेट कर दिया, और वही उसका हार्ट निकाल कर उसके मरने के फ़ौरन बाद दूसरे 30 साला जवान शख्स के दिल में सीने में जब वो दिल फिक्स किया गया, या जो भी उसकी उम्र थी, तो अचानक से उसकी एहसासात, कैफियत और आदतें तक कैसे बदल गईं।
तो इसका मतलब है दिल में कोई ना कोई सोचने का ऑर्गन या डिज़ाइन तो ज़रूर मौजूद है। तो दिल के अंदर मौजूद दिमाग के जो ब्रेन सेल्स हैं, इसकी डिस्कवरी अभी नहीं हुई है, ये काफ़ी पहले से हो चुकी है और बहुत सारी बातों को छुपाया जाता है। इसीलिए कलाम पाक में अल्लाह पाक ने बार बार दिल के कनेक्शन का जिक्र किया है, और हत्ता कि ये तक कह दिया कि मेरे पास जब आओ तो क़ल्ब सलीम लेकर आना। तो क़ल्ब सलीम क्या है, दिल की सफाई क्या है, और इसका दुआ की कबूलियत से क्या ताल्लुक़ है। अब इसमें जो चीज़ मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि हमारा जो न्यूरॉन्स का, ब्रेन न्यूरॉन्स का हार्ट के थ्रू कनेक्शन है, इस कनेक्शन को हमने अपनी दुआ में किस तरीके से इंगेज करना है, इसको हमने अपनी दुआ में किस तरीके से काम में लाना है, ये बेसिकली मेथड है। हमारा जो माइंड है ये एक कायनाती मैट्रिक्स या कायनाती लॉ ऑफ वाइब्रेशन के थ्रू एक बहुत बड़े कायनाती शऊर के साथ कनेक्टेड है। इस कनेक्शन में जहाँ हमारे हार्ट के न्यूरॉन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अभी एक चीज़ इसमें गौर करें कि पूरी नज़र ना आने वाला एक डायमेंशन है, जो सीक्वेंस है जो हम लेके चल रहे हैं। तो हार्ट के जो न्यूरॉन्स और पंपिंग एक्शन है, यानी कि इमोशनल इमोशन किससे बना है, मोशन। इमोशनल जो पंपिंग एक्शन है हार्ट का, खुशी हो, गम हो, जो भी चीज़ हो, वो कल्ब के ऊपर वारिद होती है, वो कैफियत कल्ब के ऊपर वारिद होती हैं, और यही कल्ब जो है वो कायनाती यूनिवर्सल मैट्रिक्स के साथ कनेक्टेड है। इस कनेक्शन में ना कोई रखना आता है, ना कोई दूरी आती है, ना कोई ब्रेक आता है। इस बात को समझिएगा, क्योंकि इस बात का एविडेंस कलाम पाक से मौजूद है। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जा रहा था तो उनकी जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ वाज़ेह तौर पर कम्युनिकेशन हुई है। जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ भी कम्युनिकेशन हुई है, अल्लाह पाक के साथ भी कम्युनिकेशन हुई। इसका मतलब है आग का भी अगर सिस्टम हो तो वो इस हमारे नेटवर्क को तोड़ नहीं सकता। सेकंड मिसाल, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में जब उन्होंने अपने रब को पुकारा, तो इसका मतलब है कि पानी की डेंसिटी जितनी भी हो, हैवी फ्लो हो, कुछ भी हो, तो ये कायनाती मैट्रिक्स को नहीं तोड़ सकता, मैसेज आपका ट्रांसमिट हो जाता है। अब इसी चीज़ को लेकर हम आगे बढ़ते हैं कि जो मेथड इन्होंने अभी अपनी लास्ट वीडियो में डिस्क्राइब किया है ग्रेग ब्रैडन का, उसके अंदर मैंने थोड़ी सी अपनी मॉडिफिकेशंस की है। नतीजतन वो मेथड इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव बन चुका है कि वो आप जैसे ही स्टार्ट करेंगे करना तो आपको नताइज फ़ौरी तौर पर मिलना शुरू होंगे, ऑन दैट आई गारंटी यू। दूसरा यह है कि इस मेथड की सिंप्लिसिटी से धोखा नहीं खाइएगा कि ये मेथड इतना सिंपल है, क्या ये वाक़तन इतना इफ़ेक्टिव होगा, तो इसकी बात की मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ। तीसरा कि ये मेथड दिन में आप 2 से 3 दफ़ा कर सकते हैं, 4 दफ़ा कर सकते हैं, एट योर विल। बस आपका पुरसुकून होना और रिलैक्सिव स्टेट में होना, ये इसकी एक रिक्वायरमेंट है। दिन में 2 दफ़ा करें, 3 दफ़ा करें या 1 दफ़ा करें, रिज़ल्ट्स आपको आना शुरू हो जाएंगे। इस मेथड को करने से पहले मैं आपको एक चीज़ से एक आपको गिफ्ट देता चलूँ आप लोगों को कि अगर आपको इस मेथड की गाइडेड मेडिटेशन चाहिए MP3 के ऊपर, तो वो मैंने रिकॉर्ड की हुई है गाइडेड मेडिटेशन। उसमें स्टेप बाय स्टेप वो 15 से 20 मिनट की मेडिटेशन है। जब वो आप कानों में लगा के सुनेंगे तो इस मेथड की बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर आश्कार हो जाएंगी, और स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं आपकी पूरी बॉडी को, पूरे आपके सिस्टम को उस मेडिटेशन में इस तरीके से रिलैक्स करने की कोशिश की है मैंने कि आपको इंशाल्लाह उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। पर उसकी एक शर्त है कि व्हाट्सएप पर आपका मुझे मैसेज आना चाहिए और कमेंट आना चाहिए मेरी वीडियो के ऊपर, तो आई सेंड यू ओवर फ्री ऑफ कॉस्ट, वो गिफ्ट होगा आपके लिए। खैर, बढ़ते हैं इस मेथड की तरफ। सबसे पहले आपने एक अच्छी रिलैक्सिंग पोजीशन इख्तियार कर लेनी है, चाहे आप बैठे रहें, चाहे आप लेटे हुए हैं। रात को सोने से पहले आखिरी काम ये हो सकता है, और सुबह उठने के बाद पहला काम ये जो रिचुअल, जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, ये हो सकता है। आपने सबसे पहले आंखें बंद करके 25 से लेकर 1 तक उल्टा चलना है, यानी कि 25, 24, 23, इस तरीके से। अब आप देखें, जैसे आप मुझे सुन रहे हैं तो आपकी माइंड की स्पीड स्लो डाउन होती चली जा रही है। तो जब आप 1 पर पहुंचेंगे तो आपने पूरे जिस्म को रिलैक्स कर लेना, सर से पैर तक। तो वो गाइडेड मेडिटेशन में ऑलरेडी मैंने करवाया हुआ है। इसके बाद आपकी आंखें बंद हैं। अब आपने क्या करना है, 5 चक्कर सांस के पूरे करना है। वो सांस किस तरीके से लेनी है, दैट इज़ वेरी इसेंशियल पार्ट हुआ है। 5 सेकंड आपकी सांस का इनफ्लो होगा, यानी कि नाक से आप सांस लेंगे 5 सेकंड, दिल में आप 1 से 5 तक गिनती गिनेंगे। और जब आपका निकालने का इनफ्लो होगा, इसको गौर से सुनिएगा, जब आपका निकालने का इनफ्लो होगा दैट विल बी 10 सेकंड्स, ये डबल हो जाएगा। यानी कि निकालने का फ्लो बिल्कुल स्लो
और लेने का फ़्लो 5 सेकंड्स में है। अब अगर आप इस स्टेट ऑफ माइंड पर गौर करें तो जब हम सो रहे होते हैं रात को तो आप यही पूरी फंक्शनैलिटी से तो गुजर रहे होते हैं। मतलब आपका इनटेक बड़ा स्लो और छोटा सा होता है, लेकिन सांस आप गहरी निकाल रहे होते हैं। इस तरीके से आपने 5 चक्कर करने हैं, 5 टाइम्स 5 सेकंड्स इन, देन 10 सेकंड्स आउटफ्लो। ये आपके हो गए 5 चक्कर। इसके बाद आपने अपना राइट हैंड जो है ये दिल के मुकाम पे रख लेना है। यहाँ पे दिल के मुकाम पर रख लेना है, आंखें आपकी बंद हैं और आपने ख़ुद को कमांड देनी है कि मैं अब अपने जिस्म के सिस्टम में अंदर दाखिल हो गया हूँ। मैं अपनी स्किन को फ़ील कर रहा हूँ, मैं अपनी आँखों को फ़ील कर रहा हूँ, मैं अपने कल्ब को फ़ील कर रहा हूँ, मैं अपने लिवर को फ़ील कर रहा हूँ, अपनी रगों को फ़ील कर रहा हूँ, अपने फेफड़ों को, जो भी आपके दिमाग में अपने जिस्म का इंटरनल ऑर्गन आ रहा है जो स्किन से नीचे मौजूद है, उसकी इमेजिनेशन करनी है। और दिल ही दिल में एक खुशी के जज्बे के साथ, बहुत ही खुशी के जज्बे, देखिए खुशी का जज्बा यहाँ पर लाना इंतहाई अहम है। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना है। ये समझे 5 से 6 मिनट मेथड हो गया, या 3 to 4 मिनट्स आपने कर लिया, ये शुक्र अदा कर लिया, आंखें आपकी बंद है। अब जो इसका लास्ट स्टेप है, आपका ये वाला हाथ आपके दिल पर मौजूद है और आपने ज़िक्र अपना स्टार्ट करना है, या ज़ुल जलाल वल इकराम। ये जो लफ्ज़ है या ज़ुल जलाल वल इकराम अस्माउल हुस्ना का, ये आपको उस कायनाती मैट्रिक्स में कनेक्ट कर रहा है। यानी कि जो आप सो रहे हैं कायनाती मैट्रिक्स में आपको उस कनेक्शन में लेके जा रहा है। या ज़ुल जलाल वल इकराम जितनी भी तादाद में हो, 11 दफ़ा पढ़े, 21 दफ़ा पढ़े, ला तादाद दफ़ा पढ़े, उसकी कोई कैद नहीं है यहाँ पर तादाद की। एक चीज़ आपको बता दूँ कि जब आप यहाँ ज़िक्र तक पहुँचेंगे या ज़ुल जलाल वल इकराम तक, तो आपकी आँखें हो सकता है टोटली आप एक गुनूदगी के आलम में, नींद के आलम में चले जाएं। हो सकता है कि आप पूरे होश व हवास में ये मेथड कर रहे हों, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप सो भी जाते हैं, इट डज़न्ट मेक एनी डिफरेंस। जब आपने या ज़ुल जलाल वल इकराम पढ़ लिया, थोड़ी देर आपको पढ़ते हुए हो गई, आपका पूरा सिस्टम रिलैक्स है, सांस आपकी उसी सिंक्रोनाइजेशन और रिदम में आ रही है। अब आपने अपना वो मकसद दिमाग में लाना है। उस मकसद को इस तरीके से नहीं मांगना कि या अल्लाह पाक मेरा ये काम कर दे, मुझे इम्तहान में पास कर दे, फ़लाँ जगह शादी करा दे, नौकरी हो जाए, कारोबार हो जाए। नो, दैट इज़ रॉन्ग। ये ख्वाहिश नहीं एक्सप्रेस करना है, आपने इस यकीन का शुक्र अदा करना है कि ये काम मेरा हो चुका है। और इस मेथड का जो जेस्ट है, जो इसका नटशेल है, वो यही है कि इस प्रेजेंट टाइम में, उस मैट्रिक्स में जिस वक्त आप कनेक्टेड हो, उस मैट्रिक्स में शुक्र अदा करने के लिए जा रहे हो थ्रू या ज़ुल जलाल वल इकराम। और इसी शुक्र अदा करते हुए आपने अपने इस मकसद का भी शुक्र अदा करना है कि मेरा टूटा हुआ घर दोबारा बन गया, मेरी खोई हुई जॉब जो थी वो दोबारा मिल गई, या मैं अपनी कैरियर की पीक पे, जो भी आपका दुनियावी मकसद है, ये आपने उस वक्त 2 से 3 दफ़ा इस मकसद को दोहराना है, इस चीज़ को दोहराना है, शुक्र अदा करना है इस चीज़ का। और आपने अपने रोज़मर्रा के काम स्टार्ट कर लें, अगर दिन में करें वरना रात में करें, तो आप इमीडिएटली, वैसे भी आप जाग नहीं पाएंगे, इसमें ज़्यादा आपका माइंड इतना पुरसुकून और इतना स्लो हो जाएगा, इतना ज़्यादा आप ख़ुद को एक नई डिस्कवरी में पाएंगे। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने, अब जिनके ऊपर ये मेथड मैंने अप्लाई किया पिछले कुछ दिनों से, वो कहते हैं कि हमें चारों तरफ से रोशनियों का एक इज़्दिहाम सा फील होता है, उसमें कोई एक रोशनी कांस्टेंट नहीं होती। कभी ब्लू लाइट्स आ रही हैं, कभी पिंक आ रही हैं, कभी येलो आ रही हैं, कभी और किस्म की लाइट्स आ रही हैं, तो इसका मतलब ये इंडिकेशन होता है कि आपकी तीसरी आंख खुल रही है। ये इंतहाई सिंपल मेथड है, जैसे शुरू में भी कहा मैंने आपको कि इसकी सिंपलिसिटी पे नहीं जाइएगा, लेकिन इसकी इफ़ेक्टिवनेस पर ज़रूर जाइएगा, इसके रिज़ल्ट्स पे ज़रूर जाइएगा। और अगर आपको इस पूरी एक्सरसाइज का मेरी वॉइस में रिकॉर्डेड MP3 चाहिए हो, जो कि आप डेली लगा कर सुने, तो मुझे व्हाट्सएप पर रिक्वेस्ट ज़रूर भेजिएगा। इंशाल्लाह विदिन 24 आवर्स आई शैल ट्राई टू सेंड यू। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और कमेंट्स सेक्शन में अपने कमेंट्स बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस किया करें, एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा।